इजराइल ने गजा पट्टी के कुछ इलाकों में इमदाद बांटने के लिए हर रोज़ सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक सैन्य कार्रवाई को रोकने का ऐलान कर दिया है। ये टैक्टिकल पॉज अल मवासी, दारुल बला और गजा सिटी में लागू होंगे, लेकिन ज़मीन पर हालात कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं। रविवार तड़के से अब तक इजरायली हमलों में कम से कम 15 फ़िलिस्तीनियों की मौतें हो चुकी हैं। इससे एक दिन पहले शनिवार को 71 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें 42 लोग वो थे जो मदद की तलाश में थे। इसके अलावा गजा में भूख से 5 और लोगों की मौत होने की पुष्टि हुई है। इजराइल ने फ्रीडम फोर्ट्रेला के हंदाला जहाज़ को भी जब्त कर लिया है और उसके 21 क्रू मेंबर्स को हिरासत में ले लिया है। ये जहाज़ गजा की नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अब तक इस युद्ध में 59,733 फ़िलिस्तीनियों की मौतें हो चुकी हैं और 1.5 लाख के करीब लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। वहीं 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले में इजराइल में 1140 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से ज़्यादा लोग इसमें बंधक बना लिए गए थे। वहीं इजरायली राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि मानवीय सहायता की दिशा में ये एक अहम कदम है, लेकिन उन्होंने संयुक्त राष्ट्र पर तंज भी कसा है और खाद्य संकट के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि यूएनए एजेंसियों ने इन आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि गजा में मदद न पहुंचाने की असली वजह ये रही कि जो इजराइल से कहा गया था वो बॉर्डर के इलाकों में गजा के लोगों के लिए खाने पीने का सामान अंदर आने दे, लेकिन इजराइल ने ऐसा नहीं किया। साथ ही इजरायली राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि इजराइल का ये आरोप है कि हमास जो गजा में जो इमदाद बांटी जा रही है वो चुरा रहा है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने फॉक्स न्यूज़ को बताया कि ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ पिछले हफ्तों से युद्ध विराम समझौते पर कतर के अंदर काम कर रहे हैं और जल्द ही एक डील बहुत जल्दी फाइनल हो सकती है, जिसमें आधे से ज़्यादा बंदूकों को रिहा किया जाएगा। इजरायली सेना ने अब गजा में स्थायी रूप से सुरक्षित मार्गों की घोषणा कर दी है, जो हर रोज़ सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक खुले रहेंगे, ताकि संयुक्त राष्ट्र और अन्य एजेंसियां खाने पीने का सामान और दवाइयों की आपूर्ति कर सकें।